नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट पर हमारी खास पेशकश रियल एस्टेट को बजट से क्या है उम्मीदें। मैं शमीम। आने वाला आगामी बजट रियल एस्टेट के लिए क्या सौगात लाने वाला है, क्या ये बजट रियल एस्टेट की डूबती नैया को पार लगाएगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के डायरेक्टर मिस्टर जसपाल मान, जो हमें बताएंगे आगामी बजट से इनको क्या है उम्मीदें। सर, आने वाले बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? हमें सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं। सरकार को हमारे लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जैसा कि हाई राइज बिल्डर्स के लिए है। उनको इतने बड़े प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट्स पर मिल जाते हैं, सिर्फ 10% पेमेंट जमा करके इनको प्लॉट्स अलॉट हो जाते हैं और कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिल जाती है। उसी तरह से कुछ हमारे छोटे बिल्डरों के लिए भी कुछ ऐसी सौगात लेकर आए सरकार, जिससे कि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। क्या सरकार को आने वाले बजट में 6 से 7% तक की होम लोन में कटौती करनी चाहिए? सरकार को लोन में कटौती करनी चाहिए। इससे हमारी प्रॉपर्टी को बढ़ावा मिलेगा, खरीदार निकलेगा मार्केट में और बेरोज़गारों को इससे रोज़गार भी मिलेगा। रियल एस्टेट एक बहुत ब्रॉड फील्ड है जो अभी बहुत डाउन हो गया है। इससे बिल्डरों को भी बहुत परेशानी है और इससे जुड़े जितने भी रोज़गार हैं आज की रेट में बहुत सब परेशान चल रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में अगर सरकार ये थोड़ा कम कर देती है तो ख़रीदार भी निकलेगा और रियल एस्टेट फिर से पटरी पर आ जाएगा। सर, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहती है, घर खरीदना चाहती है, तो उसके लिए सरकार को क्या स्कीम बनानी चाहिए? सरकार को एक तो होम लोन कम करना चाहिए। होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। और दूसरा, ये जो प्रधानमंत्री योजना आई है बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसका कुछ बजट बढ़ा देना चाहिए। 12 लाख रुपए तक के बजट में घर लेना बहुत ही मुश्किल है और 12 लाख के बजट में अगर कहीं घर है भी तो वो बिल्कुल बहुत आउटर में है और वो घर फिर ठीक नहीं है। इसको 20 से 25 लाख रुपए तक बढ़ाकर कर देना चाहिए। सर, सरकार को इस बजट में ऐसी क्या स्कीम बनानी चाहिए ताकि एक आम आदमी के लिए घर खरीदना आसान हो जाए? सरकार को सर्कल रेट पर ध्यान देना चाहिए। सर्कल रेट कई जगह पर एक्चुअल वैल्यू से, फ्लैट की एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है। अगर सरकार इसको थोड़ा कम करती है तो एक आम आदमी को फ्लैट खरीदना आसान हो जाएगा और उसको थोड़ा इसका खर्चा कम पड़ेगा। और इसमें क्या बिल्डर को भी फ़ायदा होगा? बिल्डर को फ़ायदा होगा। बिल्डर को फ़ायदा ये होगा, अगर फ्लैट उसको सस्ता पड़ रहा है कस्टमर को तो उसकी सेल बढ़ेगी। क्या सरकार को प्रॉपर्टी पर लगने वाला कैपिटल गेन टैक्स कम करना चाहिए इस बजट में? हाँ, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। कैपिटल गेन कुछ कम करना चाहिए। कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा है। सरकार अगर इस पर ध्यान देती है तो कैपिटल गेन कम होने की वजह से रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एनआरआई इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। लोग बाहर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, उससे अच्छा हमारा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। सर, आईरेक्स लाइव के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ मान डेवलपर्स के डायरेक्टर मिस्टर जसपाल मान, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आप जुड़े रहिए आईरेक्स लाइव के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।